के बीच में सुबह 6 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। अब घर पर पेश करने का कारण यह कि सुरक्षा ध्यान में रखनी थी, कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मजिस्ट्रेट के घर पर पेशी हुई। शूटर नितिन फौजी, शूटर रोहित राठौड़, उनका सहयोगी उधम सिंह, भवानी, राहुल और सुमित को पेश किया गया। इससे पहले रामवीर की 8 दिन की रिमांड मिल चुकी है पुलिस को। सभी आरोपियों की 7 दिन की रिमांड, जो आरोपी घर पर पेश किए गए मजिस्ट्रेट के, उन सभी आरोपियों की 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है मजिस्ट्रेट से। सुरक्षा कारणों के चलते सुबह सुबह पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया और रिमांड ली गई। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने इस बारे में जानकारी साझा की है और जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सुखदेव सिंह गोगामिडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, जिनके घर पर श्यामनगर थाना इलाके में आने वाले उनके घर पर शूटर नितिन और शूटर रोहित ने मिलकर हत्या की। ताबड़तोड़ फायरिंग की, 4 से 5 राउंड फायरिंग उनके शरीर पर हुई, छाती और सिर पर, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामिडी इस दुनिया में नहीं है। इस हत्या के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हुई। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली एनसीआर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और राजस्थान के आसपास तमाम राज्यों में इसी तरह से चेकिंग चलती रही। और तब जाकर के पूरा ट्रेल पता लगता है कि कैसे डीडवाना से सुजानगढ़, सुजानगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मंडी, मंडी से चंडीगढ़ तक का सफर दोनों शूटर्स ने तय किया। और इसमें उनके सहयोगी रामवीर जाट ने उनकी मदद की, उनके सहयोगी उधम सिंह ने उनकी मदद की, और उसके बाद ये सहयोगी भी पकड़े गए, दोनों शूटर भी पकड़े गए। लेकिन ये दोनों शूटर और ये तमाम सहयोगी केवल मोहरे हैं, ये केवल प्यादे हैं। इन प्यादों की चाल तय करने वाला मास्टरमाइंड कौन, ये जानने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और इंतजार है इन आरोपियों के मुंह खोलने का। 7 दिनों की रिमांड मिल चुकी है दोनों शूटर्स और उनके 4 सहयोगियों की। अब देखिए, राहुल है, सुमित है, इसके अलावा 2 और सहयोगी हैं, भवानी और उधम सिंह। इन चारों की रिमांड मिल चुकी है 7 दिन की, चारों सहयोगियों से, और 5वां सहयोगी रामवीर। इन 5 सहयोगियों और 2 आरोपियों से पूछताछ होगी। कुल मिलाकर इन 7 से अगले 7 दिन तक पूछताछ होगी और उसके बाद पता लगेगा कि आखिर इसका पूरा मास्टरमाइंड कौन था, क्या इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव है, क्या इसका कनेक्शन जयपुर के बाहर दूसरे राज्यों से है, क्या इसका हरियाणा कनेक्शन है, क्या इसका कनाडा कनेक्शन है, और क्या इसका दुबई कनेक्शन है। दूसरे देशों में बैठे इनके आका किस तरह से इन्हें हथियार मुहैया कराते हैं, किस तरह से कारतूस मुहैया कराते हैं, कितने दिनों से रेकी हो रही थी, कौन कौन इस रेकी करने में मदद कर रहा था, सबसे बड़ा मददगार इन शूटर्स का कौन था, किनके इशारों पर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे की आखिर वजह क्या थी, किस मंशा के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद क्या और भी कई लोग निशाने पर हैं, और जो लोग निशाने पर हैं उनके लिए क्या प्लानिंग रची जा रही है, और इस हत्याकांड के पीछे प्लानिंग रचने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। ये वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। 7 से 8 दिनों में जब पुलिस की रिमांड है तो इन्हीं जवाबों के इंतजार होंगे, इन्हीं सवालों के उत्तर का इंतजार होगा। और इसी बीच एक और नाम जो चर्चा में बना हुआ है वो है वीरेंद्र चारण का। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वीरेंद्र चारण लाल रंग के कपड़ों में, आप देखिए। आठ तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया, और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया है, और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए हैं, सीधे विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, आगे की जांच अब कैसे होगी, पूछताछ में क्या क्या सवाल होंगे, और कुल मिलाकर 5 सहयोगी पकड़े गए हैं। इन सहयोगियों की भूमिका अगर आप मुझे इंडिविजुअली बता पाएं, 5 की, सुमित की, राहुल की, भवानी की, रामवीर की और उधम की।
जी हार्दिक, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो ये पूरा हत्याकांड हुआ है, इसमें अब तक कुल 7 लोग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें 2 शूटर शामिल हैं, 2 उनके सहयोगियों लोग वो हैं जिनको हरियाणा जो गुरुग्राम जेल है वहां से प्रोटेक्शन वारंट पे लिया गया है, जो कि भवानी, राहुल और सुमित है। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों जो प्रोटेक्शन वारंट पे लिए गए हैं जेल से, जो भवानी है वो वीरेंद्र चारण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और भवानी का भी दोस्त जो नितिन फौजी है वो था। और वीरेंद्र ने ही बताया जा रहा है कि जो वीरेंद्र चारण है उसने ही कुआमेड़ी को मारने के लिए पहले जो भवानी है उसको तैयार किया था। लेकिन क्योंकि चुनाव थे राजस्थान में और आचार संहिता लगी हुई थी, ऐसे में जो भवानी है वो इसको अंजाम नहीं दे पाया और इसके लिए उसने अपने जो दोस्त है फौजी, रोहित फौजी, जो नितिन फौजी, उसको तैयार किया। और वहीं जो भवानी है वो भी इससे पूरे हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने वाला था, लेकिन इसी दौरान आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसको हरियाणा पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। और राहुल और सुमित जो दोनों हैं वो भवानी के साथ ही जेल में बंद थे। और अब इन तीनों को, जो राहुल, सुमित और भवानी, इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया। यानी कि जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि जब इस तरह के हत्याकांड होते हैं तो 2 टीम जो है वो तैयार रखी जाती है हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। भवानी वाली टीम थी वो फिलहाल क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद हो गई थी, तो उसने जो नितिन फौजी है उससे संपर्क करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार किया। नितिन को जयपुर भेजा गया हत्याकांड से पहले, और यहाँ पे उसकी जो मुलाकात है वो रोहित राठौर से हुई। इससे पहले वो रोहित को नहीं जानता था, यहाँ पे उनकी मुलाकात रोहित राठौर से हुई। और साथ ही जो इस पूरे हत्याकांड में इनके जो सहयोगी रहे हैं, जिस तरह से रामवीर ने ही दोनों शूटर्स को जयपुर में रुकाने और जयपुर से फरार कराने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि रामवीर 15 दिन पहले भी इस हत्याकांड से 15 दिन पहले भी जयपुर आ गया था। उसने जो होटल है या अपने जो परिचित के फ्लैट्स हैं उन पर इन दोनों शूटर्स को रुकाने की और इनको तमाम जो हथियार वगैरह है वो मुहैया कराने की पूरी प्लानिंग की थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद रामवीर अपनी बाइक पर दोनों शूटर्स को बैठाकर अजमेर हाईवे से बबरू टोल प्लाजा क्रॉस कराने के बाद रोडवेज की बस में उनको बैठा के जयपुर से फरार करवाया था। उसके बाद दोनों शूटर्स है वो हिसार पहुंचे थे। हिसार से फिर ये लोग मनाली चले गए, मनाली से फिर ये लोग मंडी आए, फिर वहां से ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे और तब जाके पुलिस की गिरफ्त में आए। मनाली में इनका जो दूसरा सहयोगी उधम सिंह वो मिला था और मनाली से मंडी और चंडीगढ़ तक लाने में उधम सिंह ने और इनको फरारी कराने में, छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस पूरे विनय, अब इस मामले में जो आगे की चीजें हैं वो एनआईए के हाथ में जाने की भी संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये पूरा केस किस दिशा में आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने प्रेस वार्ता की थी, वारदात का खुलासा किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि ये केस है वो एनआईए को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि अनुशंसा जो है एनआईए को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से कर दी गई है। और खुद जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ था इसकी एनआईए की जांच की मांग होती थी, तो ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी एनआईए जांच की जो हरी झंडी है वो आराम से इस पूरे प्रकरण में मिल जाएगी और जल्द ही एनआईए इस पूरे केस को जो है टेक ओवर करेगा। और उसी के मद्देनजर जो अभी राजस्थान पुलिस है वो फिलहाल इस पूरे षड्यंत्र में शामिल जो लोग हैं, जो पूरे नेक्सस है उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस नेक्सस से जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और एनआईए को हैंडओवर किया जा सके, ताकि एनआईए की जो जांच है उसमें थोड़ी तेजी आए। क्योंकि अगर एनआईए को अभी केस हैंडओवर कर दिया जाएगा तो पहले गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद जांच चली होगी, लेकिन अगर आरोपी कभी पहले से ही गिरफ्तार होंगे तो एनआईए को भी जांच करने में इसमें काफी ईजी रहेगा। तो उन चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जो अभी 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अगले 7 दिन तक सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। रामवीर को कल कोर्ट में पेश करके 8 दिन की रिमांड ली गई थी। बाकी के जो 6 आरोपी हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया, माफ कीजिएगा, उनको आज सुबह सुरक्षा कारणों के चलते जो मजिस्ट्रेट उनके घर पे पेश किया गया और बताया जा रहा है कि सुबह सूरज उगने से पहले ही उनको पेश करके फटाफट वापिस सोडाला थाने में जो कड़ी सुरक्षा के बीच में वापिस लाया गया है, क्योंकि सुरक्षा कारण यहाँ पे बड़ा चैलेंज है इसके सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस जानकारी के लिए।